दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्जाम में कुछ चेंजेस देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, राइट। मेजर चेंज जो है वो रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट का जो सेक्शन है उसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में, राइट। जिसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन में 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे और दूसरे सेक्शन में 2 नंबर के सारे क्वेश्चंस एक साथ होंगे। अब इसको करने का कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा। आईबीपीएस पीओ मेंस ने ऐसा तो नहीं कि रैंडमली ये मूव लिया हो, या फिर उन्हें टेक्निकली दिक्कत आ रही हो कि 1 नंबर और 2 नंबर को चेक कैसे करें, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो टेक्निकली तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग वो जो रीजन है जिसकी वजह से ऐसा किया गया है वो है एक कैंडिडेट की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को टेस्ट करना। ज्यादातर कैंडिडेट का मतलब एक जो मेजर परसेप्शन है वो ये है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन पहले कर दो तो आपके ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। पर क्या इतना आसान है? क्या 2 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करना इतना आसान है? कई बार 2 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 नंबर वाले की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा एफर्ट लगता है। और अगर हम उस सेक्शन में फंस गए जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स भी होते हैं, तो हो सकता है कि हम 1 नंबर वाले सेक्शन पर पहुंच भी ना पाए, है ना। तो फिर सर हम कैसे करें? देखो, हर एक स्टूडेंट का जो है कुछ स्ट्रॉन्ग पार्ट होते हैं, कुछ वीक पार्ट होते हैं। तो लेट्स सपोज मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं कि किसी स्टूडेंट का रीजनिंग और क्वांट बहुत अच्छा है, तो रीजनिंग और क्वांट आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालने में मदद करेगा। जैसे लास्ट ईयर की कट ऑफ 83 के आसपास गई थी, तो ओवरऑल कट ऑफ अगर आपको निकालनी है तो 1 या 2 सब्जेक्ट पर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। और इंग्लिश और जीए की अगर मैं बात करूं तो सपोज उस स्टूडेंट का इंग्लिश जो है वीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है उतना, और जीए की तैयारी सपोज उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर रखी है, तो हमको यहाँ पर कम से कम इतना तो करना है कि हम यहाँ पर जो सेक्शनल कट ऑफ है वो निकाल पाए। तो जो आपके वीक पार्ट हैं उनमें मेरा मानना यह है कि आपको 1 नंबर वाला सेक्शन पहले करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा जो प्राइम टारगेट होता है वो सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करना होता है। और जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसमें आप दोनों सेक्शंस कर सकते हो, और सेक्शंस के बीच में आप स्विच भी कर सकते हो कि अब मैंने 3-4 क्वेश्चन सबसे पहले 1 नंबर वाले सेक्शन से किए। ऐसा इसीलिए ताकि आपको शुरुआत में ही कोई कॉन्फिडेंस आ जाए। अगर आप पहले ही 2 नंबर वाले क्वेश्चन उठा लोगे तो कई बार उसमें टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, है ना। कई बार कॉम्प्लिकेटेड डीआई भी होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड पजल्स भी होते हैं जिसमें आप फंस सकते हो। तो पहले अपना जो माइंडसेट है, जो अपना दिमाग है, उसको बूस्ट करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, मोरल को बूस्ट करने के लिए आपको कुछ 1 नंबर वाले क्वेश्चंस करने हैं, है ना। और उसके बाद जब आप 3-4 क्वेश्चंस श्योरिटी के साथ कर लो, उसके बाद फिर आप 2 नंबर वाले पर स्विच कर सकते हो। मैंने एक डीआई का सेट कर लिया, फिर से मैं 1 नंबर वाले सेक्शन पर आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो आपके वीक पार्ट है, वीक पार्ट, उनमें एटलीस्ट आपको उतना तो करना है जो आपको कट ऑफ क्लियर करा सके। अब जीए में तो आप कुछ कर नहीं सकते, जीए में तो सारे क्वेश्चंस, है ना, एक ही सेक्शन में है, इसमें ए और बी का कोई लफड़ा है ही नहीं। जो प्रॉब्लम है वो इसमें आएगी, एक पर्टिकुलर एरिया में आपको ये दिक्कत आएगी जो आपका वीक एरिया है। तो उसमें मेरा मानना है कि 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को आप पहले करें ताकि आप सेफ साइड पर, मतलब कट ऑफ के ऊपर आ जाएं। उसके बाद फिर आप 2 नंबर पर जा सकते हैं, राइट। तो ये मेरा ओपिनियन है ना। आपका इसमें क्या व्यू है, आपका क्या ओपिनियन है, और आप कैसे करने वाले हैं पीओ मेंस के पेपर में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा और आपके क्या विचार हैं उसको एनालाइज करूंगा, है ना। और फिर जो है फाइनली फिर नेक्स्ट क्लास में उस चीज को भी डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।